आज से हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर निकलें, शुरू हुआ यातायात माह। पुलिस लाइन सभागार से आईजी, डीएम और एसएसपी ने दिखाई हरी झंडी। मेरठ में गुरुवार से हर वर्ष नवंबर माह से चलने वाले यातायात माह का शुभारंभ आईजी नचिकेता झा, डीएम दीपक मीणा, एसएसपी विपिन ताड़ा ने पुलिस लाइन के बहुउद्देशीय सभागार से हरी झंडी दिखाकर किया। 30 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि वह इनके अनदेखी से होने वाले हादसों से बच सके। इसके साथ ही वाहन लेकर निकलने वाले ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे। किसान ने खेत में चलाया हल, टकराया लोहा, खुदाई की तो दबी मिली 18वीं सदी की तलवारें, खंजर और बंदूकें। शाहजहांपुर के ढकिया तिवारी गांव में जब किसान ने खेत में हल चलाया तो जमीन के अंदर हल किसी लोहे से टकरा गया। इसके बाद जब खुदाई की गई तब वहां से पुराने समय की तलवार, खंजर, बर्छी और बंदूकें निकली। इसके बाद मौके पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पहुंची। इसके बाद सूचना पर पुरातत्व विभाग की टीम भी पहुंच गई। इतिहासकार विकास खुराना बताते हैं कि बंदूकों का उपयोग अपने रीजन में 18वीं सदी में हुआ करता था। भारत में यह बाबर के समय में शुरू हो गया था। जो पता चला है कि इसकी मुख चांदी की बनी हुई है, इस पर जंग लगी है। लोहा है या सिल्वर, क्योंकि हवा पानी के साथ जो अभिक्रिया होगी उससे इसमें जंग बहुत है। राज्य परिवहन विभाग को हर दिन लग रहा लाखों का फटका, लोगों को पसंद आ रही नमो भारत रैपिड ट्रेन, बसों की सवारियां हो गईं कम। यूपीएसआरटीसी को हर दिन लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। हालांकि परिवहन निगम के जिम्मेदारों के लिए ये बुरी खबर है, लेकिन वहीं जो यात्री हैं उनकी दिनचर्या में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। निगम को हर दिन लाखों का फटका। मेरठ और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्री लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, विभाग इसका कोई तोड़ भी नहीं निकाल पा रहा है। भारतीयों की रक्षा के लिए गोडसेवाद अपनाना जरूरी। पूरी दुनिया में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग को लेकर नाथूराम गोडसे नाना आपटे धाम के सदस्य गुरुवार को मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपा। जिले में उमेंद्र तिवारी और महानगर में सलील विश्नोई कराएंगे चुनाव। भाजपा ने संगठनात्मक चुनाव के लिए घोषित किए पश्चिम के सभी जिलों के चुनाव अधिकारी। 15 नवंबर से होगी प्रक्रिया शुरू। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के संगठन चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बुधवार की देर रात पार्टी संगठन के चुनाव के लिए नियुक्त किए गए जिला चुनाव अधिकारियों के नामों की घोषणा की। प्रदेश संगठन चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि संगठन चुनाव के लिए 9 नवंबर को जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। संगठन चुनाव की दृष्टि से बूथ समिति के चुनाव 15 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर के बीच होंगे। विकलांग ने लगाया जमीन कब्जाने का आरोप। मेरठ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर की शिकायत, लेखपाल से भी अभद्रता की कही बात। मेरठ में किठोर थाना क्षेत्र के एक विकलांग ने दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए एसएसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित विकलांग ने बताया कि दबंगों ने जमीन की पैमाइश करने पहुंचे लेखपाल के साथ भी अभद्रता की थी। दबंगों की शिकायत के बाद भी थाना पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। बृहस्पतिवार को पीड़ित ने एसएसपी से मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा लुटेरा, पैर में लगी गोली। किठोर पुलिस ने गुरुवार सुबह मुठभेड़ के बाद एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस पर फायरिंग करने के बाद जवाबी गोलीबारी में उससे पैर में गोली लगी है। बदमाश के पास से एक लूटी गई बाइक, मोबाइल और तमंचा बरामद हुआ है। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि किठोर पुलिस द्वारा शाहजहांपुर से राधना नहर की पटरी के पास से फैजान उर्फ फौजी पुत्र शमशाद निवासी मोहल्ला निधिपाड़ा कस्बा थाना गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ को सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। 12 नवंबर को 12 बजे के बाद हाईवे 9 पर रहेगा रूट डायवर्जन। कार्तिक मेले के दौरान हाईवे पर जाम न लगे, इसके लिए 12 नवंबर को 12 बजे के बाद हाईवे पर रूट डायवर्जन कर दिया जाएगा। बुधवार को 5 जिलों के पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसको लेकर सभी तैयारी समय से पूरी करने पर चर्चा हुई। हापुड़ की डीएम प्रेरणा शर्मा, एसपी ज्ञानेंद्र सिंह ने जनपद अमरोहा की डीएम निधि गुप्ता समेत मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक के दौरान हाईवे को जाम मुक्त रखने के लिए चर्चा की गई, जिसमें बताया गया है कि इस बार 12 से 13 नवंबर की मध्य रात्रि से राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों का रूट डायवर्जन कर दिया जाएगा। यह प्लान 16 नवंबर की शाम तक मान्य होगा। बैठक में रूट डायवर्जन को सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। बैठक के बाद डीएम प्रेरणा शर्मा और एसपी ने गंगा किनारे पहुंचकर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। 15 नवंबर से जेवर एयरपोर्ट पर शुरू होगा रनवे ट्रायल। जेवर एयरपोर्ट पर 20 मार्च से उड़ान भरेंगे विमान। जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अगले साल यानी 2025 में 20 मार्च से 17 अप्रैल के बीच इस एयरपोर्ट पर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। पहले दिन 30 फ्लाइटें ऑपरेट होंगी। इसमें 25 डोमेस्टिक, 3 इंटरनेशनल और 2 कार्गो फ्लाइट हैं। 15 नवंबर से इस एयरपोर्ट के रनवे का ट्रायल भी शुरू होने जा रहा है। ट्रायल के दौरान रनवे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिगो और अकासा के छोटे बड़े सभी तरह के फ्लाइट उतारी जाएंगी। साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, लगाया बड़ा आरोप। भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। साध्वी प्रज्ञा ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस का टॉर्चर सिर्फ पुलिस कस्टडी तक ही नहीं, मेरे जीवन भर के लिए मृत्युदायी कष्ट का कारण हो गए। ब्रेन में सूजन, आंखों से कम दिखना, कानों से कम सुनना, बोलने में असंतुलन, स्टेरॉइड और न्यूरो की दवाइयों से पूरे शरीर में सूजन। एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।